स्ट्रीम में जिनकी वो बात कर रहे थे, अभी स्टोइक्स मेरे ख्याल में बात कर रहे थे, मैं भी उन्हीं की कर रहा था, और वो उनको अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी क्रिश्चियनिटी जो है प्रोमोट करने के लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी ये कमेंट के अंदर। मैंने जब देखा, मैं शुरू शुरू में गया, तो मैंने जब देखा तो मैंने उनसे कहा कि इट इज अनफेयर कि ये, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि नहीं, मैं आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड दिस एंड दैट। बिकॉज मुझे तो शौक हुआ, वो गले फाड़ फाड़ के क्रिश्चियंस आके वहां पे इस्लाम को बैश कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोगों के जो चैनल्स हैं, हारिस का, आपका, ये आपके जेन्युइन जो है इंटेलेक्चुअल बेस्ड डिस्कशंस होती है, और आपके पास कोई प्रोपेगेंडा और एजेंडा नहीं है, ओके। एक होगी बात ये, दूसरी बात बहुत से लोगों को बुरी लगती है फिर ना। अच्छा, दूसरी बात ये है, अभी मैं वो ये करने लगा हूं कि आप इनकी हिपोक्रेसी, इनका कैरेक्टर का अंदाजा लगाइए। आप 1.8 बिलियन मुस्लिम्स जिनके 52 कंट्रीज हैं, जिनके पास एक बुक है, सीक्रेट बुक है, और जो प्रॉफिट मोहम्मद को अपनी लाइफ से ज्यादा अजीज रखते हैं, आप दिन रात गले फाड़ फाड़ के हर तरह की मौकरी करते हो, उन पे सब कुछ कहते हो। ये स्ट्रीम वाले जिनकी मैं बात करने लगा हूं, आप सब कुछ कर लो, आपके खिलाफ 2 ट्वीट्स हो गई, हाँ, तो और आपने अपने पूरी दुनिया को कैरेक्टर शो किया और रिलीजियस लोगों को शो किया कि हम ये लोग हैं, कि हम दूसरों को प्रचार करते हैं इनटॉलरेंस का, हम 2 ट्वीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने वहां पे आया, आ जाओ फलाने, आ जाओ तुम भी, आ जाओ फलाने, आ जाओ, उनको सबको बुला के उन्होंने ऐसी गंदी घटिया, बीच में पाकिस्तान को भी उन्होंने लपेटा, ऐसी ऐसी घटिया बात की, और उनको जेब भी नहीं देता। और आप देखें, वो जो एक है, मैं नाम भी नहीं लेने चाहता, पत्नी हराम के को हराम पत्नी क्या है, नाम लेने की बीच में पाकिस्तान को भी रगड़ रहा था। वो ना उसको दीन का पता है, वो पत्नी कैसा मुस्लिम रहा है, ना उसको कुरान का पता है, ना उसको अरबी का पता है। तूने क्या दीन समझा हुआ कि तूने दीन छोड़ दिया? आज वहां बैक स्ट्रीम कर रहे हैं। अगर गालिब ने अपना रिलीजन छोड़ा है तो गालिब ने क्रिश्चियनिटी को पढ़ा है, हारिस कुरान को जानता है, हदीस को जानता है, उन्होंने छोड़ा है। हम जो बातें करते हैं उसका कोई बेस ग्राउंड है। तुम वहां पे बैठ के सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए आ गए हो, तुम्हें आता वाता है कुछ नहीं है। सर मुझे तो बहुत से लोगों पे सीरियस शक है ना कि ये कभी एक्स मुस्लिम रहे ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो। सर मैं आपको एक बड़ी बीच में एक दो शरीफ लोग, एक बीच में एक दो शरीफ बेचारा, वो सच वाला आजाद जी को उनको बिठा के बस उनके ऊपर दुकानदारी चमका रहे हैं, चला रहे हैं वो लोग। और इन्होंने कौन सा कैरेक्टर शो किया है? मैं तो शॉक हो गया हूँ। ये जितना एपिसोड हुआ है, वो दूसरी जो है अपनी डेनमार्क में लेडीज, आई रिस्पेक्ट हर, शी इज अ गर्ल। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं उनके साथ, मैं उनको गलत नहीं उनके बारे में कहूंगा, लेकिन मैं उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूं। तो उन्होंने जो कहा कि मैंने सिर्फ इस्लाम को बैच करना है, तो देन यू आर अ प्रोपेगेंडिस्ट, यू आर नॉट अ जेन्युइन पर्सन। तो लोग जो हमारे हिंदू भाई हैं, इंडियंस हैं, उनका वो क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। अगर आप सनातनीज की बात करते हैं तो सारे हिंदुओं को क्यों बीच में ले आते हो तुम? सब इंडियन को क्यों ले आते हो? उनके पीछे क्यों चुपते हो? उनके तो खिलाफ कोई नहीं है। हमारे हिंदू दोस्त हैं, भाई हैं हमारे। मेरा पर्सनल, मैंने हिंदुओं के साथ काम किया, मेरे सीनियर से हिंदू थे मेरे। जो मैं यूरोप में आया तो मेरा पहला दोस्त ही जो है, हालांकि जो हमारे तरबियत की गई थी पाकिस्तान में टोटली डिफरेंट थी। मैं पहला मैं जब यहाँ पे आया तो मेरा पहला दोस्त ही हिंदू बना, और आज भी है। तो हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके मजहब को किसी फजूल चीज पे अटैक किया जाता है तो प्लीज इसको ये ना समझें कि ये पाकिस्तानी है, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। तो और सर एक बात मैं बता दूं, अगर मैं ना बताता कि मैं एक्स क्रिश्चियन हूं, मुझे नहीं पकड़ सकता कोई, मैं मुसलमान नहीं। मैं आराम से कह सकता था मैं एक्स मुस्लिम हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा। उसकी वजह यह है कि मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था। जाहिर बात है, मैं कह सकता था मैं एक्स मुस्लिम हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा। और दूसरी बात ये है कि मेरा तो ये व्यू है, मैं तो कभी भी किसी के धर्म को, किसी की मजहबी किताब को कभी गाली, मैं अगर कमेंट भी देखूं तो मैं उन लोगों को वो रोकता हूं वहां पे। आई रिस्पेक्ट देम, यू नो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, चाहे जैसे भले भी इतने लोग उनको मानने वाले हैं, उनकी किसी मजहब की किताब को या किसी ऐसी पर्सनालिटी को आप गाली नहीं दे सकते। ये नहीं करना। आप क्रिटिसाइज कीजिए, जेन्युइन क्रिटिसिज्म है टेक्स्ट के ऊपर, बिलीफ के ऊपर, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं भाई।
अगर आपको ये कहा जाता है कि आप गौमूत्र क्यों पीते हो, तो बहुत से इंडिया के लोग हैं, मेजॉरिटी तो नहीं पीते हैं, सो इट मींस दे डोंट थिंक इट इज राइट, दे डोंट थिंक इट इज राइट थिंग, एंड अकॉर्डिंगली वी डोंट थिंक इट इज राइट। सो आप लोगों को इतना गुस्सा आया कल महलीज के, वो वहां पे गए, उन्होंने इतना डिसलाइक किया, उन्होंने कहा इनको जाके अनसब्सक्राइब करो, उन्होंने कहा अनसब्सक्राइब करो। ये लैंग्वेज कल जुमा 8 दिन आप आए हो और इतने सीनियर लोग आपसे इतना बड़ी उनकी मतलब उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, गालिब और हारिस ने इतना बड़ा रिस्क लेके इतनी बड़ी सेक्रीफाइस उन्होंने अपनी दी है और इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं। 2 ट्वीट के ऊपर आपने ये कैरेक्टर अपना दिखाया। अब रिलीजियस लोग तो रियली दे वर बी लाफिंग, दे आर लाफिंग स्टॉक नाउ, ऑल ऑफ देम, you know, and I think they should put this stop end to this episode. They should stop it. No one should talk about anybody else. जो भी यूट्यूबर है उसको मत निशाना बनाइए। आप अपना जो प्रोग्राम है वो रन कीजिए। लोग खुद जो पढ़े लिखे ज़हीन लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो उसको वो देख लेंगे कि किसका जो कंटेंट है वो क्वालिटी वाला है और कौन सिर्फ वहां बैठ के दुकानदारी कर रहा है या पैसे बना रहा है या प्रोपेगेंडा करने के लिए आया हुआ है। ये जो लोग कर रहे हैं, ये जो छछोरे लोग हरकतें कर रहे हैं, और आई थिंक वो रेटिंग के लिए कर रहे हैं। अब बिकॉज दैट्स शी पुट एन एक्ट व्हेन शी स्टार्टेड दैट स्ट्रीम और उसमें रोना धोना शुरू कर दिया। कम ऑन ये तो आप एक्टिविज्म करने आए हो और आपको तो गालियां भी पड़ेंगी, आपको तो आपके साथ सब कुछ होगा। तो आप अगर या तो ये काम ना कीजिए प्लीज, अगर करना है तो सही तरीके से उसको करे, वरना एक हारिस ने तो क्या कह दिया, तो क्या कहा उसने, खुद एक्सेप्ट किया कि मैं गौमूत्र पीती हूँ और दूसरे लोगों को भी पीना चाहिए। अगर हारिस ने ये रिपीट भी कर दिया तो उसने कौन सी गलती की है? आप खुद कह रही हो ना, आप पे इल्जाम तो नहीं लगाया उसने या आपको क्रिटिसाइज वैसे तो नहीं किया उसने। तो ये बहुत इन्होंने गलत अपना कैरेक्टर शो किया, सबके सब लोगों ने। मैंने देखा आई मीन कमेंट्स दे भेज रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। आई थिंक इधर दे आर चाइल्डिश और देयर उनके अंदर दर्द कुछ और है, पेट में दर्द है, गोली सर की ले रहे हैं, वैसे उनको हेटेड किसी और वजह से अंदर जाहिर भरा हुआ है। बस दैट्स व्हाट आई वुड से। बस सर ठीक है, कोई नहीं, मेरे लिए तो ये पास न्यूज़ है, मैं तो इनको no don't go on that track please. Tell Haris not to go on that track, ignore them, just ignore them, okay? बिल्कुल, thank you, चलें सर, ठीक है, थैंक यू, ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू, आते रहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।